सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जो इस्लाम को फॉलो करो, कुरान क्या कहता है? ये इस्लाम सबका मजहब है, ये इस्लामी सनातन धर्म है, ये इस्लामी सबका मजहब है, ये इस्लाम ही सबका है। मोहम्मद रसूलुल्लाह इसको लेकर नहीं आए, मोहम्मद से पहले भी जितने नबी आए वो सब इसी दीन को लेकर आए। कुरान ऐलान करता है, कुल या अहलल किताबी तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैया। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए। आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, वो कलमा क्या है कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। और वला नुशरिक बिही शैआ, और हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, किसी को साझी नहीं बनाएंगे। और हमारे तुम्हारे दरमियान जो चीज बराबर है, समान है, वो ये वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह, हम में से बाज़ को अल्लाह के अलावा रब नहीं बनाएगा। हम में से कुछ लोग कुछ को अल्लाह के अलावा अपना रब नहीं बनाएंगे। हम सिर्फ अल्लाह ही को अपना रब बनाएंगे, अल्लाह के अलावा किसी को अपना रब नहीं बनाएंगे। ये चीज यहूदियों में भी है, ईसाइयों में भी है, इस्लाम में भी है, हर मजहब के अंदर है। हम में और तुम में वो कलमा बराबर है। और जाहिर है जब यहूदी यानी मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो उनका कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो उनका कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब इस दुनिया में आए तो उनका कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप देख लीजिए, कलमे का पहला जुज नहीं बदला, दूसरे जुज में चेंजिंग हो रही है। जो नबी है उसका नाम लिया जा रहा है, लेकिन पहला कलमा नहीं बदला, पहला मंत्र नहीं बदला। ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बदला जा रहा है। यही तो मूल मंत्र है जो कभी कहीं बदला ही नहीं है, नहीं बदला गया। ईसाइयत में भी मौजूद, देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन विदाउट सेकंड। कोई खुदा, कोई अल्लाह नहीं, गॉड इज ओनली वन बट, परंतु लेकिन हाँ है, एक है। कौन है? गॉड इज ओनली वन, एक है, अकेला है। कौन है? गॉड इज ओनली वन, एक, अल्लाह एक है, विदाउट सेकंड, दूसरे को शरीक नहीं किया जा सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं अल्लाह के अलावा, वहदहू एक है, वो अकेला, ला शरीक ला, किसी को शरीक नहीं किया जा सकता, किसी को शरीक नहीं किया जा सकता। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते निनास्ते किंचन, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते निनास्ते किंचन, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, हरगिज नहीं है, जरा सा भी नहीं है। देख रहे हैं कलमा? नहीं, एक हिंदू हमसे बोला ला इलाहा इल्लल्लाह ही दिखाओ, आप कहते ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे यहाँ ला इलाहा। हमने कहा तो असली पंडित नहीं लग रहा है तो लग क्यों? हमने कहा असली पंडित तो अपने बेटे के कान में बगैर कलमा पढ़े मरता ही नहीं है। एक कलमा है जिसको पढ़े बगैर अपने बेटे के कान में कोई पंडित नहीं मरता। अचानक मौत आ जाए तो अलग बात, अपनी मौत 70, 75, 80 साल तक कोई आदमी जिंदा है, अब मरने के करीब है, अब उसको मालूम है हम नहीं बचेंगे, तो वो अपने बेटे को बुलाता है और उनके कान में पढ़ता है। ऐसे वो जुमले क्या पढ़ता है? उस जुमले को अनकही कहा जाता है वेद की भाषा में, अनकही। और वो कलमा क्या है? ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परम पिदम।
योगी मरेगा वो भी योगी की तो औलाद ही नहीं है, वो क्या पढ़ेगा यार। बोल जाता हूँ लेकिन बाद में पता चलता है ये तो रड़ुआ है, वो शादी नहीं की। इनके भगवान शादी कर रहे हैं, इन रड़ुओं को पता नहीं क्या हो गया। राम की पत्नी सीता थी, राम के पिता राजा दशरथ की 3-3 पत्नियां थी। इन लोगों ने कहा शादी करो और उन्होंने करके दिखाई, लेकिन पता नहीं इनको किसने कह दिया मत करो। और जब करते नहीं तो इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं। और मुंह नहीं मारे होते तो बलात्कार के केस चलते तुम्हारे ऊपर। केस चल रहा, मर्डर का केस, बलात्कार का केस, सब चल रहा। अब कुर्सी पे बैठे हो इसलिए फाइल नहीं खुल रही है। कुर्सी से हटोगे दूसरी सरकार आएगी, फाइल खुलेगी। ये चलता रहेगा, ये आजकल फैशन हो गया, फैशन। ये कलमा पढ़ना पड़ता है पंडित को। ला इलाहा हरण पापन, मेरे बेटे मरने से पहले तू भी ला इलाहा पढ़ लेना। ला इलाहा हरण पापन, मेरे बेटे मरने से पहले तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना, तेरे सारे पाप हरण हो जाएंगे। हरण पापन, तेरे सारे पाप हरण हो जाएंगे। तू जो चाहे न स्वर्ग तो जपे नाम मोहम्मद, अगर तू स्वर्ग जन्नत चाहता है तो मोहम्मद का नाम जपने वाला बन जा, मोहम्मद का नाम लेने वाला बन जा, मोहम्मद के रास्ते पे चलने वाला बन जा। ये हिंदू जो असली पंडित होता है वो पढ़ता है। ये पंडित नहीं है। आपको कभी वो हाथ में त्रिशूल लेके, टीकाधारी लेके, धोती बांध के चले तो ये साधु हैं, पंडित नहीं है। साधु कौन है? जाहिल। ये जितने अयोध्या में बैठे हुए हैं ये सब साधु हैं। इनमें बहुत से तो नागा हैं, नंगे रहते हैं। अभी देखो कुंभ का मेला लगता है इलाहाबाद में, सब नंगे नहाते हैं, एक तरफ औरतें नहा रही है, एक तरफ, और वहीं सब कुछ होता है। नागे बाबा, और उसको क्या समझते हो? फो जाने क्या, कितना बड़ा हमने तीर मार लिया। बहरहाल तुम्हारे पूजा का मामला तुम जानो। और जैनियों में देखो, वो भी तुम्हारी एक ब्रांच है, वो तो खुला ही हुआ नंगा घूमता है यार। कई बार जैनियों के सर्वधर्म सम्मेलन में जाना पड़ा, स्टेज पे वो बुलाते थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको बुलाते थे, तो हमें भी बुलाया, गए। अब देखो, बोले कि आपका नंबर हमारे पंडित जी से, हमारे जो महावीर उनसे पहले है आपका नंबर। अब भाई जलसा वो करा रहे हैं, प्रोग्राम वो करा रहे हैं, तो वो जब टाइम देंगे तभी तो हम बोलेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब वो खड़ा हो गया स्टेज पे, बोलने लगा, पीछे से उसकी दुकान दिख रही है, नंगा खड़ा है, ऐसे बोल रहा, तो हमें सुनना पड़ रही है। अब वो बाद में मीडिया वाले कहने लगे आओ फोटो ले लो। मैंने हट, इसके साथ कौन फोटो लेगा, भागो, इसके पास खड़े होके फोटो लेंगे? ताज्जुब है। अब जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो उसको ले जाया जा रहा है और पीछे पीछे उसकी औरतें चल रही हैं। तो हमसे कहा आइए नाश्ता तो कर लोगे साथ में। तो हमने कहा चलो, सारे हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी सब जा रहे हैं, तो हमने कहा इनका नाश्ता नहीं करेंगे तो ये कहेंगे कि ये लोग हम लोगों को छूत मानता, छूत। तो हमने कहा चलें कर लो। तो वहाँ एक जगह बैठ गया, तो कहने लगे कि पहले ज़रा इनकी पूजा होगी, औरतें इसकी पूजा करेंगी और बाद में नाश्ता मिलेगा। तो जब पूजा देखने लगा मैं कि क्या होती है इनमें, तो औरतों के हाथ में दूध है, वो दूध डाल रही है उस नंगे बाबा के ऊपर सर पे, और जैसे ही वो दूध ऊपर से नीचे बहता हुआ जब शर्मगाह पे आता है, पेशाब की जगह, तो वही कटोरा लगा लेती हैं प्याला ऐसे, ऊपर दूध डालेंगी, वो बहता हुआ जैसे दूध नीचे आया ऐसे लगा लिया, भरने लगे। हमने ये क्या कर रही है? और पता नहीं क्या इंजेक्शन लगा लेते हैं ये लोग, क्या इतनी खूबसूरत खूबसूरत औरतें, और उनकी मशीन में कोई हरकत ही नहीं होती। लड़कियां वो डाल रही हो। अब आप कह रहे हो मौलाना कहाँ जा रहे हैं? मैं बहुत संभल के बोल रहा हूँ, ये मैं संभल के बोल रहा हूँ, तब ऐसा बोल रहा हूँ। अब सोच लो अगर संभल के ना बोलता तो क्या बोलता मैं।
ऊपर, ये मशीन में मुझे बोलना पड़ रही है, वरना मैं कुछ और बोलता। ऊपर डाला तो दूध जो आया वो भर लिया, ऐसा लगा लिया, वो देख भी रही। तो हमने फिर उनके लोगों से पूछा कि इस दूध का ये क्या करेंगी, ये तो यार। फिर हमने एक दूसरा मौलाना था, 2 मौलाना को बुलाया गया, बरेलवी था वो, तो उससे क्या मतलब हमें, तो हमने उससे कहा यार ये तो कितना गंदा लोग हैं, ये लाया शर्म कहाँ का दूध। तो कहता चुप, पहले देख तो लो यार, देखो पहले क्या कर रहे हैं, पहले देखो। तो हमने कहा आप क्या देख रहे हैं, तो वो कहता है कि अरे यार वो उसकी मशीन कौन देख रहा है, हम ये देख रहे हैं, उसी ने हमें बताया, हम ये देख रहे हैं कि इतनी गोल्डन खूबसूरत लड़कियां और जाकी मशीन में कुछ हो ही नहीं रहा, क्या सुन कर देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, क्या कर देते हैं, अल्लाह ही बेहतर जाने। वो अपने उतने डीपली हमने जानने की कोशिश, पूछ भी नहीं पाए, शर्म लग रही है, किससे पूछूं, कहीं जूते ना मारने लगे, भाई ये क्या पूछ रहा। तो हमने पूछा भी नहीं उनसे, तो हमने इतना पूछा कि भाई इस दूध का क्या होगा। तो जैनियों ने हमें बताया कि ये दूध ये औरतें अपनी बोतल में इसको भर लेती हैं, और जब कोई औरत को बच्चा पैदा होने वाला होता है, गर्भवती होती है, हामिला होती है, तो उस औरत को पिलाती हैं ये दूध जिसके पेट में हमल होता है। तो हमने कहा वो क्यों, कहा कि उससे बच्चा नेक पैदा होता है। हमने उस मौलाना से कहा इस जगह से दूध बहता हुआ आएगा और गर्भवती औरत को पिलाया जाएगा तो उससे बच्चा नेक पैदा होगा। तो कहने लगा ऐसे ही हरामी होगा, ऐसे बोला तो ऐसे ही हरामी होगा। मैंने कहा बाप अब करने दो। गए इसलिए थे कि जब हर आदमी को अपनी मजहबी बात कहने की इजाज़त थी तौहीद, तो हमने भी वहाँ जाके पेश की। लेकिन फ़ोटो खींचने का जब नंबर आया तो मैंने उसको हटा दिया, हमारा फ़ोटो। तो एक कौम ये भी है, ये भी बेचारे कहते अल्लाह ने जैसे पैदा किया ऊपर वाले ने वैसे ही रहो, उसने नंगा पैदा किया तो नंगा ही रहना चाहिए। हमने उन लोगों से कहा ईश्वर ने जब पैदा किया तो उंगली 2 इंच की थी, आज 5 इंच की हो गई है, 3 इंच काट के फेंक दो। ऊपर वाले ने जब पैदा किया तो तू 2.5 किलो का था, आज 62 किलो का है, 60 किलो काट के फेंक दे। और जब ऊपर वाले ने जिस हाल में पैदा किया उसके बाद दूसरी हालत हो जाती है और दूसरी हालत जायज है, तो फिर बड़े होकर कपड़े पहनने में कौन सी नानी मर रही है। जहां बिठाया जा रहा उस नंगे बाबा को इतनी बड़ी गुदगुदी झाड़ू है वो लगाते पहले हूं, अब अपना ये समझ लो क्या है, हम नहीं बोलेंगे, तो ऐसे बोलना बैठ गया। हमने कहा कुर्सी क्यों झाड़ी, वो कीटाणु होते हैं ना, कीटाणु जरासीम, वो ना मर जाएं कहीं। फिर उसके ऊपर शर्मगाह पे फूल डाल दिए, फूल। तो हमने कहा फूल क्यों डाल दिए भाई, अच्छा नहीं लग रहा ना ये सब बैठे हुए हैं। तो हमने कहा जब पर्दा ही करना है तो 2 मीटर का कपड़ा नहीं पहना सकते हो। ए चुप, बहस मत करो यार, बहस मत करो। तो हमने कहा अच्छा ये पैदल क्यों चलते हैं ज़मीन पर, कि बस सवारी ववारी पर नहीं बैठते हैं, सारी खुशियां इन्होंने त्याग दी हैं। हमने कहा ये पैर ज़मीन पे चलते हैं तो चींटी वीटी मर जाती होंगी, बहुत से जरासीम मर जाते होंगे, तो ये हिंसा नहीं है यार तुम लोग यार जाने